ऊपर ऊपर से उसका अपने पति तानो के साथ एक खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन वह अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से अनजान थी। तानो के मन में ये सोच थी कि उसे कैसा होना चाहिए और वह हमेशा वैसे ही काम करता था। तानो हमेशा सभी को बताता था कि कैसे एक इंसान एक महंगी घड़ियां पहनता है और हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखता है। जब तानो को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, तो उसमें अपनी पत्नी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी और ये हमारे लिए ये दिखाता है कि उनकी शादी कितनी असफल रही थी। तानो ने इस बात को छुपाया और कोई बहाना बनाया कि वह अपना काम शुरू करने जा रहा है और दूसरों के लिए काम कर रहा है। इससे टेरेसा चिंतित हो गई, क्योंकि उन्हें केवल मियामी जाकर नया जीवन शुरू करने की चिंता थी। तानो उसे ये बता नहीं पता है कि उसके पास शिफ्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, और यही चीज उसे अंदर से खाने लगी थी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ न कुछ होता रहता था और वह ऐसा नहीं कर पाते थे। मारियाना अर्नेस्टो से नाखुश क्यों थी? कंट्री क्लब तब बनाया गया था जब मार्टिन के दादा गवर्नर थे, और इसलिए कुछ समय के लिए परिवार की बहुत इज्जत थी। लेकिन ये सब तब बर्बाद हो गया जब मार्टिन के पिता का नाम भ्रष्टाचार से जुड़ा और उन्होंने न अपने पिता की छोड़ी गई विरासत को बर्बाद कर दिया, बल्कि मार्टिन का जीवन भी बहुत कठिन बना दिया। मार्टिन भी गवर्नर के पोस्ट के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी का कोई भी आदमी उनके लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। तानो कुछ खिलाड़ियों से बात करेंगे और अपना अभियान चलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। मार्टिन की पार्टी ने उन्हें बाहर करने का फैसला किया और तभी उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया। मार्टिन ने अपने सभी भ्रम पाल रखे थे, जब तक कि एक दिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसे अपना घर बेचना होगा और अपने पिता के साथ रहना होगा। वह अब ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी दुनिया उसकी अपनी आंखों के सामने रहने वाली है, और वह असहाय होकर वहां खड़ी रहेगी, अपने काम में मदद नहीं कर पाएगी। मावी को रोनी पर गुस्सा क्यों आया? मावी रोनी से निराश थी क्योंकि वह पूरे समय खाली बैठा रहता था और इस बारे में टालमटोल करता रहता था कि वह जीवन में क्या करेगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था और उनका घर पूरी तरह से मावी की कमाई पर निर्भर था। मावी ने इसके लिए साइन अप नहीं किया था। रोनी लगातार गांजे के नशे में रहता था और अपना समय बर्बाद करता रहता था। जब भी मावी उससे बात करना चाहती थी, तो वह हमेशा उससे कहता था कि उसके माता पिता कुछ महीनों तक उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन मावी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। मावी अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी और उसे चले जाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन उसमें ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी। मावी सिक्योरिटी वैगनर के साथ हो गई, क्योंकि वह ध्यान अपने और करना चाहती थी और वांटेड महसूस करना चाहती थी। पतियों ने आत्महत्या क्यों की? तानो ने अपनी जान लेने और इसे एक दुर्घटना दिखाने का मन बना लिया था ताकि उनके परिवार को बीमा राशि मिल सके। वह जानता था कि गुस्तावो, मार्टिन और रोनी भी इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे, और उसने उनसे भी अपने साथ शामिल होने और अपनी जान देने के लिए कहा ताकि उनके परिवारों को इस तरह परेशान न होना पड़े जैसा कि वे अब झेल रहे हैं। जाहिर है, अर्नेस्टो इसका हिस्सा नहीं था क्योंकि वह फाइनेंशियल सबसे स्टेबल था और उसने अपनी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों पर खर्च नहीं किया, बल्कि अपने लाइफ की प्लानिंग बनाई ताकि उसे या उसके परिवार को कभी भी ऐसा न करना पड़े। दूसरों ने जो किया उससे प्रॉब्लम होगा। तानो को बहुत समझाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वह गुस्तावो और मार्टिन को अपनी प्लान में शामिल होने के लिए मजबूर कर लिया। रोनी आखिरी समय में पीछे हट गया क्योंकि वह डरा हुआ था और अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था। गुस्तावो, टैनो और मार्टिन ने स्विमिंग पूल में खुद को बिजली का झटका लगा लिया ताकि यह एक दुर्घटना की तरह लगे, जबकि रोनी अपनी छत पर बैठा था और जैसे ही रोशनी चली गई, उसने वहां से छलांग लगा दी। उसकी जान लेने का दिल से कोशिश किया गया, मगर वह जानता था कि वहां से गिरने से उसकी जान नहीं जाएगी। तानो के पागलपन को रमोना और जुआंडी ने रिकॉर्ड किया था और वीडियो से ऐसा लग रहा था कि टानो ने गुस्तावो की हत्या कर दी थी। टेनो ने अल्फ्रेडो की एडवाइस पर काम किया था, जो कामेन का पति था और ग्रुप में ज्यादा घूमता नहीं था। वह वही था जिसने तानो को बताया था कि वह बीमा राशि कैसे प्राप्त कर सकता है और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। The end. Thank you for watching. Please subscribe my channel.